अंश, हाँ। चश्मा नहीं लगाया आज तुमने? क्या हो गया? नहीं। नहीं लगाते हो? लगाया करो चश्मा। ठीक है, चलो नाउ। मेरा खराब नहीं है। हाँ। मेरा खराब नहीं है। आँख खराब नहीं है? अच्छा, ब्लू लेंस लगाते हो क्या? ठीक है। मैग्नेट्स हम कर चुके थे नॉर्थ एंड साउथ पोल तक। आज हमको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज करनी है। हमने इसके पहले जो मैग्नेट्स तक पढ़ाया है वो समझ आया है सबको, एक्सेप्ट हीबा। शायद हीबा क्लास में नहीं थी, और सब तो मैग्नेट्स वाली क्लास में थे ना? यस हाँ। मैम। क्या कह रही हो यस बेटा? मैम, मैं थी आर्टिफिशियल वाली जब आप पढ़ाएंगे मैग्नेट्स। अच्छा ठीक है, तुमको भी समझ आया था और सबको पिछली क्लास तक जहां तक मैंने मैग्नेट्स पढ़ाया था वहां तक सबको समझ आया था मैग्नेट्स वाली क्लास? यस मैम। Shall I move on to the properties of magnets? यस यस मैम। ठीक ठीक है, ठीक है। Properties. Any one of you tell me what are the meaning of properties? कोई बता दो प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? मैम, मुझे लगता है प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जहाँ पे लाइक रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहे हैं। मैम, टाइप। हाँ। टाइप। द वर्ड, एक मिनट। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। द प्रॉपर्टी मीन्स स्पेशल फीचर्स। यहाँ पे वो घर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हिबा, स्विच ऑन योर कैमरा। हाँ। प्रॉपर्टी मींस फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या फीचर्स है मैग्नेट की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वाला वो टर्म। एक वो प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे मैग्नेट के फीचर्स की बात हो रही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? अट्रैक्शन, ठीक है। लाइक अनलाइक पोल्स, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्ट मतलब कोई चीज को पास लाना। अट्रैक्शन इज द फोर्स बाय विच अ मैग्नेट पुल्स मैग्नेटिक मटेरियल्स और अबाउट और अनदर मैग्नेट टूवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। मैग्नेट अट्रैक्शन का मतलब फोर्स, ठीक है। वो फोर्स जिससे एक मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने हमसे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एक चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लिया तो तुम लोग ये बिलीव कर लोगे कि जितनी चीजें तुम्हारी बुक में है उतनी चीजें हम तुमको यहाँ पढ़ा देंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा टर्म नहीं बचेगा तुम्हारी बुक का जो हमने ना बताया हो सकता है मेरा बताने का तरीका कुछ अलग हो, कुछ हेडिंग्स अलग हो, लेकिन ऐसी कोई भी टॉपिक उस चैप्टर का नहीं होगा जो हम ना बताए हों। अभी तक शायद तुम लोग ये समझ गए होंगे। यस मैम। ठीक। बोल क्यों नहीं रहा है आज कोई? अभी पिछली वाली क्लास में भी बच्चे एकदम ब्लैंक थे, तुम लोग भी ब्लैंक हो। क्या हुआ? मेरी आज लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही? कुछ अलग बोल दिया क्या मैंने? नो मैम, लैंग्वेज समझ में आ रही। बेटा बोला करो ना। पहले ही दिन जब पहली क्लास तुम लोग क्लियर है तभी बता दी थी बोलो।
बोलो प्लीज स्पीक। यस ठीक है। हाँ बोला बोला करो। ओके मैम। अट्रैक्शन। हम मीन्स भी लिखवा देते हैं कि जब पढ़ने बैठोगे और जब ये नोट्स उठा के पढ़ लोगे तो ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जिसका मीनिंग नहीं पता होगा। The force by which a magnet pulls magnetic material or another magnet toward itself is called attraction। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया अट्रैक्शन तक। यस मैम। उसके बाद आते हैं रिपल्शन पे। ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ मतलब समझ रहे हैं उस प्रॉपर्टी का। हमें पता है कि तुम लोग को पता है कि ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है रिपेल करता है, लेकिन लिखोगे कैसे अब? आ जाएगा तो लिखोगे कैसे? लिखना भी तो जरूरी है ना, सिर्फ समझना नहीं जरूरी है, लिखना भी तो जरूरी है कि हमको लिखना भी आए, वो चीज हम उस चीज को प्रेजेंट भी कर पाए। तो जितने अच्छे से हम प्रेजेंट कर लेंगे हमारा आंसर उतना अच्छा हो जाएगा। अंश क्या यस। हुआ, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है क्या आज? Repulsion is the force by which a magnet pushes another magnet away from itself। अट्रैक्शन का क्या मतलब था? दूसरा मैग्नेट उसके पास आ जा रहा था, अट्रैक्ट कर ले रहा था, या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर ले रहा था। रिपल्शन का क्या मतलब है? मैग्नेट को वो दूर कर देगा, ठीक है। रिपल्शन मतलब लाइक पोल्स होते हैं तो क्या होता है, रिपल हो जाता है, दूर चला जाता है, उसको पुश कर देता है, अपने से दूर पुश करने लगता है मैग्नेट। नॉर्थ नॉर्थ अगर आ जाता है तो क्या करता है मैग्नेट, उसको खुद से दूर करने लगता है। करने लगता है कि नहीं? वही को उसी को हम लोग रिपल्शन बोलते हैं और लिखते कुछ ऐसे हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आई फर्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेट की? यस मैम। किसी को भी फर्स्ट प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई डाउट, किसी भी वर्ड, किसी भी लाइन, किसी भी सेंटेंस में? नो मैम। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी, लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स। लाइक पोल्स एंड
अनलाइक पोल्स, एवरी मैग्नेट हैज टू एंड्स कॉल्ड पोल्स। हमने बहुत बार ये चीज बता दी है कि हर मैग्नेट के पास दो एंड्स होते हैं जिसको हम पोल्स बोलते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, लाइक पोल्स आर पोल्स ऑफ सेम टाइप। हम ये प्रॉपर्टी बेटा कई बार समझा चुके हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। अब आप हमको ये बताइए कि इसको लिखवाने की जरूरत है कि नहीं, कि हम इसको अब फिर से एक बार ऐसे ही समझा दें, लिखवाएं या ना लिखवाएं बताओ। ना लिखो, हाँ, मत लिखो। मत लिखवाइए, लिखवाओ नहीं, लिखवाइए। ठीक है, मैम लिखो ही है। लिखवाई है ना, तो अब हम फिर से नहीं लिखवाते, हम इसको समझा देते हैं केवल। ठीक है, लाइक पोल्स जो सेम टाइप के होते हैं, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ये लिख लो, एक चीज देख लो, फिर से लिख लो। मैम लाइक like पोल्स, poles repel each other and like poles attract each other. हम्म, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, मैम। इतना क्लियर है तुम लोगों को सेकंड प्रॉपर्टी तक? मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, इधर बोलो। तो अनलाइक पोल्स दोनों लाइक स्टिक हो जाते हैं और लाइक पोल्स दूर भागते हैं। हाँ, दूर भागते हैं, एक मिनट रुको। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, हम हैं यही है। क्या कह रही थी आयदा तुम? क्या कह रही थी आयदा? कि देखो, नहीं समझी मतलब मेरा। लाइक मतलब कि नॉर्थ नॉर्थ रहेगा ना तो वो दूर चला जाएगा, अवे अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है, ठीक, ये रहेगा। यही होता है लाइक पोल। लाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसे। अनलाइक होगा तो वो पास आ जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा उसको। अब समझ में आया आयदा? यस मैम। ठीक है, मैम मेरे सामने आप नहीं आ रहे हो, कोई और आ रहा है। अच्छा, यस। कोई बात नहीं। अब ठीक है। यस मैम। ठीक, प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्शन हो गया। एक मिनट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट लिखो, इतना बता रही हूँ। चलो एक दो चीजें और लिख लो प्रॉपर्टीज में, फिर आगे चलते हैं। ओके मैम। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थर्ड।
मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट दी पोल्स। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि पोल्स पे कोई भी चीज अगर कभी भी कोई टीचर समझाएगा या कोई भी समझाएगा तो वो बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में समझाएगा, क्योंकि सबसे कॉमन यही मैग्नेट होता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो पोल्स पे, मींस यहाँ पे सबसे स्ट्रांग होता है, पोल्स पे सबसे स्ट्रांग होता है। ये होते हैं मैग्नेटिक पोल्स, एंड्स मैग्नेट के, और यहीं पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। Excuse ma'am. हम्म, Ma'am, in olden days, sailors were use lodestone. हाँ, लोडस्टोन यूज करते थे। तो वो जो हमारा नेचुरल मैग्नेट नहीं था, जो मैग्नीज ने डिस्कवर किया था, यस मैम। वही उसका एग्जाम्पल है लोडस्टोन। ठीक है, ओके हमने बताया था ना ये चीज। मैम। क्या चीज? मैं गो टू वॉशरूम। क्या कह रहे हो नील? मैं गो टू वॉशरूम। हाँ हाँ हाँ, तुम रोज पानी पीते हो, वॉशरूम जाते हो। ये काम 1 घंटे के 1 घंटा तो वो कर दिया करो तुम। ये काम कितने बजे से क्लास शुरू होती है? 5 बजे से। 5 बजे के पहले ये काम कर लिया करो, सारे काम। ठीक है, ओके मैम। ये थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? हाँ। मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट दी पोल्स। यहाँ मैंने समझा भी दिया, समझ आया? यस मैम। ठीक। मैम, हाँ बोलो। सबसे पहला आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड मैग्नेट किसने बनाया था? 1 मिनट 1 मिनट, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। सबसे पहला मैग्नेट किसने बनाया था? वो मैन मेड वाला जो आर्टिफिशियल होता है। फर्स्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट पूछ रही हो? यस मैम। आयत, बहुत देर में आई हूँ। आयत। मैम सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया, नींद लग गई थी। कोई बात नहीं। देखो हम इसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट ह्यूमंस ने बनाया था, जिसको हम वो बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। 1 मिनट। स्विच ऑन योर कैमरा आयत। देखो, फर्स्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट एक मैग्नेटाइजिंग पीस ऑफ आयरन और स्टील को रब करते हुए बनाया गया था। ठीक है, मैम, किसने बनाया था? मैम। ये नाम तो नहीं दिया होता है। ओके ठीक है। नाम तो हम लोगों ने भी, नाम तो इधर भी नहीं दिया है बुक्स में भी। ये है कि उसको क्या, हमें ये उसका प्रोसेस हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं कि उसको आयरन और स्टील के मटेरियल्स को रब करके बनाया गया था। ठीक है, और उसमें लोडस्टोन को भी थोड़ा बहुत रब किया गया था। ठीक। बाकी यस मैम। अभी तक तो नाम हम लोगों को भी नहीं पता चला है इस चीज का। ठीक है। तुम लोग की बुक्स में भी नहीं दिया होगा कि फर्स्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट किसने बनाया था। हाँ, बताओ। नो बुक में मैम, दिया? नहीं दिया है। आर्टिफिशियल मैग्नेट किसने डिस्कवर किया था? आई थिंक ये बुक में भी नहीं दिया होगा। हाँ, बुक भी नहीं। किसी की भी बुक में, नॉट इन एनसीईआरटी ऑल्सो। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, मुझे पता है ये चीज। यस मैम, नहीं। ठीक है, लिख लो इतना, फिर आगे करते हैं।
कहाँ तक लिखा है? लिख लिया ना? अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल, दो पोल्स होते हैं, लाइक अनलाइक। मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है पोल्स पे। और एक और प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, फ्रीली मैथ की क्लास पता है बच्चों को मैथ सब्जेक्ट, मैथ इसी वजह से। स्पेशल मैथ की क्लास इसमें क्या है तुम बाहर के बच्चे हम्म बना रहे उसमें सॉल्व करना है सब। फोर प्रॉपर्टीज मैंने बताई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फिर से एक बार रिवाइज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। दूसरी क्या थी, लाइक एंड अनलाइक पोल्स। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट दी पोल्स, पोल्स पे स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फोर्स। और अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स always points in the north south direction, या always नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। a freely suspended magnet points in the north south direction। ये लास्ट प्रॉपर्टी एक बार फिर समझा देते हैं। हमें याद है कि हमने समझाया था ये, किसी को याद है हमने बताया था ये? यस मैम, बताया था। बता दो मुझे, बता। मैम सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? सस्पेंडेड। फ्रीली छोड़ दिया जाता है, हाँ, फ्रीली छोड़ दिया हवा में। अच्छा ठीक है। जैसे हमने बताया था ना, हमने अगर एक धागे में, एक थ्रेड में लटका करके मैग्नेट को छोड़ दिया, हैंग कर दिया फ्रीली, बिना एक उसके सपोर्ट के, ठीक है, थ्रेड का सपोर्ट दे करके या स्ट्रिंग का सपोर्ट दे करके, और उसको हम लोगों ने रोटेट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ फ्रीली का मतलब है हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम अ सपोर्ट सच एज थ्रेड और स्ट्रिंग सो दैट इट कैन मूव एंड रोटेट विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। फ्रीली हैंग कर दिया, ठीक है, बिना अब ऑब्स्ट्रक्शन के वो हवा में वो कर सकता है, हैंग हो गया है थ्रेड के सपोर्ट से। और अब उसको किसी भी चीज का कह लो कि किसी भी चीज का ऑब्जेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो फ्रीली हमने उसको किसके सपोर्ट से हैंग किया है, थ्रेड के सपोर्ट से। अब वो फ्रीली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा सकता है। तो जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली हवा में छोड़ देंगे तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। हम लिख देते हैं सस्पेंडेड का मतलब, कोई यस बात। मैम। कभी कभी टर्म्स ऐसे होते हैं कि नहीं समझ में आते हैं। ये प्रॉपर्टी नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए सस्पेंडेड का मतलब लिख रहे हैं। और हम सिर्फ इस सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं सस्पेंडेड का मतलब, ये भी जान लेना। अलग अलग जगह पे सस्पेंडेड अब लिखा रहता है ना, टुडे क्लासेस आर सस्पेंडेड, आज क्लासेस नहीं है। तो यहाँ हम इस सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पेंडेड का मतलब लिख रहे हैं, ठीक है, इस सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मी हर, हर इतना जगह ही। अलग मीन्स होता है। हाँ हाँ।
साइंस। इंग्लिश कोई नहीं पढ़ना चाहता। सस्पेंडेड का मतलब क्लियर हुआ? हमें बताओ, सस्पेंडेड का मतलब समझ आया? अब आयदा को नहीं यस समझ में आ रहा था ना। मैम। बताओ बेटा। यस मैम। समझ में आया मैम। और सबको प्रॉपर्टी समझ में आ गई? हम आगे नए टॉपिक पे चलें अब। यस मैम। ठीक है, चलो इतना इतना हो तो हो गया, देखते हैं, एक मिनट। प्रॉपर्टीज हो गई, मैग्नेटिक फोर्स की अब बात करते हैं। रुक जाओ। लिख लिया बेटा सबने? हाँ, लिख यस लिया। मैम। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? यस मैम, लिख लिया। नील, क्या हो गया? आज बोलने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है? मम्मी ने जबरदस्ती बैठा दिया है क्या? क्या हुआ, साइंस में मजा नहीं आ रहा है? ये चैप्टर बोरिंग है? मैं पढ़ के हो चुका है, इसलिए बोल रहा। हाँ, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुको, पंखा रिमोट कहाँ है आपका? ये पढ़ के हो चुका है, इसलिए बोर हो रहा है। क्या कह रहे हो? ये चैप्टर पढ़ के हो चुका है हमारा स्कूल में, हो इसलिए तुम, बोर अच्छा, हो और आयुष, आयत और किंजल, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? किसी का पढ़ने का आज मन नहीं है? ना पढ़ाएं? रहा। मैम मेरा तो है। ना पढ़ाएं आज? कुछ और कहानी वानी सुना दे, जैसा तुम लोग बोलो वैसा कर दे। यस। यस, कौन बोल रहा है? बोलो, अब तो बोलो कोई। आयत, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लग मैम। रहा है पढ़ने में? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? आयुष, हिबा, और कौन है? आयदा, अंश। आज तुम भी नहीं बोल रहे हो, बहुत वो हो गए, क्या कहते हैं, शांत हो आज। अंश, क्या हुआ? डांट वाट खाए हो क्या? कुछ नहीं हुआ। बोल क्यों नहीं रहे हो आज? फिर क्वेश्चन वोश्चन नहीं कर रहे हो? कुछ देख के नहीं आए क्या मैग्नेट के बारे में कुछ? और कुछ पूछ लो। और कोई चैप्टर से साइंस के क्वेश्चन पूछना है? नहीं। सोच लो, पूछ लो। चलो अब बोलो, ठीक है? आयुष, तुम भी आज नहीं पूछ रहे हो? आयुष, बोल क्यों नहीं रहे हो आज? मैम आज सब साइलेंट मोड में चले गए। क्यों? पता नहीं। लगता है मैग्नेट पढ़ने का मन नहीं है। खत्म होने वाला है बेटा, खत्म। हम खुद चाह रहे हैं खत्म कर दे, तुम लोग बोल नहीं रहे, तो उसमें हम पूछने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। खुद ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरी गलती नहीं है। हीबा, स्विच ऑन योर कैमरा। आयशा, तुमको वो आ गया क्या, संगत आ गई सबकी, बोलती नहीं हो? चलो ठीक है। नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, अब क्या करेंगे, बोल रहे हो तो। मैग्नेटिक फोर्स तो सबने सुना होगा। यस मैम। यस। And of, yes, ma'am, 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 of
Magnetic force. Magnetic force is a force exerted by a magnet that causes attraction and repulsion. मैग्नेटिक फोर्स कौन लगाता है? एक मैग्नेट लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए या रिपेल करने के लिए. अब बताओ, अगर किसी भी मैग्नेट को, अंश स्विच ऑन योर कैमरा, अगर किसी भी मैग्नेट को जैसे ये मैग्नेट है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ मैग्नेटिक पेन, और है भी ये मैग्नेटिक पेन. पता है ये बोल्ट में यहाँ पे क्या है? मैग्नेट लगा हुआ है, और ये स्टिक हो जाती है यहाँ पे जाके. आवाज आई? नॉइस कैंसलेशन. अभी देखना आवाज आएगी, ठीक है? ये मैग्नेटिक पेन ही है. आवाज आई? अभी नहीं। हाँ, तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक पेन है, ठीक है? अब अगर नॉर्थ नॉर्थ साथ में हो जाएगा, लाइक नॉर्थ नॉर्थ एक साथ आ जाएगा, दूर जाने लगेगी, रिपेल करने लगेगी, तो उसके लिए भी कोई फोर्स चाहिए. साउथ साउथ साथ में हो जाएगा तो फिर तभी दूर जाएगी, उसके लिए भी. दूर भगाने के लिए भी किसी को एक फोर्स चाहिए, और पास लाने के लिए भी एक फोर्स चाहिए. तो वही फोर्स जो अट्रैक्शन और रिपल्शन में काम आता है, जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल्स पे, उसी फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. क्योंकि वो फोर्स मैग्नेट लगा रहा है, इसलिए वो है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है? ओके मैम. ठीक. मैम ऐसे कुछ डस्टर्स भी होते हैं जो बोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, लाइक अट्रैक्ट हो जाता है. किससे क्या अट्रैक्ट हो जाते हैं? मैम कुछ ऐसे डस्टर्स होते हैं जो उससे भी बेटा अट्रैक्ट उसमें हो जाता मैग्नेट है. लगा रहता होगा फिर, इसमें इसलिए. लिख लो अब मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन. यस मैम, आप लिख सकते. कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो ठीक है, फिर एक बार Google डाउनलोड कर लीजिए फिर से, और अपनी साथ जब Zoom ओपन कर लीजिएगा उसमें लिख के आएगा अलाउ परमिशन ऑफ फाइल को अलाउ कर देंगे अपने ऊपर में अलाउ कर देंगे. हाँ तो ये कर दिया सभी करके एक बार फिक्स करिए. देखते हैं फोन कट कर दिया, Zoom डाउनलोड करके अलाउ कर दिए सब उसके बाद के लिए. ठीक. तो मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स बाय विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक materials for attract or for repulse, for attraction or for repulsion of another magnet. ठीक. ठीक है? यस मैम. अच्छा, अब मुझे कोई बता दे फोर्स क्या होता है. what do you all understand by the term force? What is force? मैम पुश और पुल. पुश और, जब तक हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हमें ये हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स का मतलब नहीं पता चलेगा तो हम मैग्नेटिक फोर्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. तो अब उसके पहले हम फोर्स बता दे, भूल गए थे. एक मिनट. फोर्स. मैम मुझे थोड़ा सा पता है फोर्स क्या होता है. बताओ फोर्स क्या होता है. फोर्स जिस पे हम एनर्जी लगाते हैं करने के लिए. एनर्जी भी लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें हम एनर्जी नहीं लगाते हैं बेटा, वो सन लगाता है उसमें एनर्जी. ठीक है? वो सब अभी आगे जाके पढ़ोगे. अभी हम सिर्फ थोड़ा सा फोर्स के बारे में बता देते हैं, क्योंकि फोर्स का चैप्टर नहीं है. हम सिर्फ इसलिए फोर्स बता रहे हैं क्योंकि हमें मैग्नेटिक फोर्स अच्छे से पढ़ना है. ठीक है? जब तक हमें फोर्स का मतलब नहीं पता चलेगा, हम मैग्नेटिक फोर्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. समझ जाएंगे पर अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. तो थोड़ा सा फोर्स का मतलब बता देते हैं.
फोर्स लिख लो इसको, फोर्स इज अ पुश और पुल that can move an object stop an object or change its shape or direction। बेटा देखो, अगर हम फोर्स नहीं लगेगा, दुनिया में कोई चीज हो नहीं सकती है बिना फोर्स के। ठीक है, समझ जाना, फोर्स नहीं है तो कुछ नहीं है। हम चलते हैं ना, उसमें भी फोर्स लगता है। बॉल, जब फुटबॉल देखते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं लोग, कैसे फोर्स लगता है उसमें, फ्रिक्शन हाँ है लाइक उसमें। वो ठीक है, जैसे मारते हैं तो लाइक वो जब which मूव change करते हैं वो लाइक जिस which तरीके से हम changes किक the कर रहे हैं state उसमें फोर्स होता है। of rest or motion of the body? Which force? Ayush, you want the name? muscular force. No, one Mhm. definition of force. हाँ, Ma'am, definition of force. which changes the state of rest or the motion of the body? Which changes? Force changes ना, ये तो कोई मतलब, which changes the state of rest or motion of the body? A force can make an object, a force can make an object that can moving, ठीक है, और इट कैन चेंज द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी मूविंग। देखो, फोर्स की ये प्रॉपर्टी होती है जो तुम लिखे हो ना। आई थिंक तुम प्रॉपर्टी, तुम पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हो बेटा। कल भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे तो तुम पूरा सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पा रहे थे। तुम चाह रहे हो क्वेश्चन पूछना, लेकिन तुम क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं कर पा रहे हो। तुम ऐसे पूछ लो ना, आज आवाज आ रही है, क्या पूछना चाहते हो ऐसे पूछो, हमें तुम्हारा तुम्हारा स्टेटमेंट आधा है। आई थिंक तुम ये पूछना चाहते हो कि फोर्स एक, या बताना चाहते हो या पूछना चाहते हो, मुझे नहीं पता। विच लिखा हुआ है तो मीन्स पूछना ही चाह रहे होगे। फोर्स क्या करता है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकता है। मींस किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मूवमेंट में ला सकता है। और फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसको वो रेस्ट पे ला सकता है, रोक सकता है। ये प्रॉपर्टी होती है फोर्स की। ठीक, ये कोई फोर्स, एक स्पेसिफिक फोर्स एक टर्म नहीं है ये, कि कोई टर्म हो जो, कोई एक ऐसा फोर्स हो जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशन, वो रेस्ट पे ले आए, और रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ले आए। ये कोई फोर्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी है फोर्स की। ठीक, हाँ अब पूछो। Ma'am, ma'am, in my book it is written as its definition. किसकी डेफिनेशन लिखी है बेटा? Ma'am, here is written force is defined as that cause the changes of the state of rest or the state of motion of a body and can also be deformed it. ये तो प्रॉपर्टी है ना बेटा, कि वो अपने ऑब्जेक्ट की फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले आता है और मोशन से रेस्ट में ले आता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लिखी होगी, डेफिनेशन नहीं होगी। फिर से पढ़ो। अच्छा, एक मिनट रुको, फैन ऑफ करने दो, रुक जाओ। हाँ, फिर से रीड करो, क्या रीड किया था तुमने तो हम बताएं। Force is defined as that cause which changes the state of rest or the state of motion of a बस रुक body. जाओ, समझ गए समझ गए समझ गए। फोर्स इज डिफाइंड विच चेंजेस द स्टेट, वो चेंज कर देता है स्टेट को। फोर्स की डेफिनेशन है ये बेटा जो तुम पढ़ रहे हो। वहां फोर्स की डेफिनेशन ऐसे लिखी है कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आता है और कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आता है। ये डेफिनेशन फोर्स की लिखी है। ठीक है, अब समझे ये लाइन का मतलब? आयुष, अब समझ आया?
Yes, ma'am. कोई डाउट अब इस लाइन में? No, ma'am. बेटा वो फोर्स की डेफिनेशन है और ये प्रॉपर्टी है, वहां सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है, वो प्रॉपर्टी है फोर्स की। ठीक है, कि फोर्स किसी भी रेस्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आता है और कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलो अब फिर से आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। लिख लो इतना, फिर आगे देखते हैं। मैम लिख ली। लिख लिया, चलो। what does how does magnetic force work? फिर से तुमने कुछ भेजा है क्या? अरे बेटा फोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा रहे हैं। फोर्स की बस डेफिनेशन दिए थे। कांटेक्ट फोर्स वो होता है जो फोर्स किसी कांटेक्ट से लगता है। ठीक है, वो होता है कांटेक्ट फोर्स। बता देते हैं कांटेक्ट फोर्स भी। Contact force is the force that acts only when two objects are in physical contact। जब contact force वो होता है तब लगता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो चीजें फिजिकली कांटेक्ट में आती हैं। हम फोर्स चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम मैग्नेट पढ़ा रहे हैं। तुम लोग फोर्स पे आ गए। पहले मैग्नेट पढ़ लो, फिर फोर्स भी पढ़ा देंगे। अवॉइड कर रहे हैं जो हमें ऐसा लग रहा है। वो अवॉइड कर रहा है, मतलब कि आज के स्ट्रक्चर को इस बारे में कि सब जानते हैं कि कैसे क्या होता है। इस तरह से वो बात कर रहा था, मैं समझ आ रहा था तो मतलब अवॉइड कर मतलब क्या आपको गलत से ठीक, क्या लिखा है? कॉन्टैक्ट फोर्स, अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स तभी लग सकता है जब दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो, मींस जब दो ऑब्जेक्ट्स एक एक दूसरे को टच करें तभी। ठीक है, इफ यू वांट टू पुश अ टेबल और लिफ्ट अ बुक, अगर तुम चाहते हो कि हम टेबल को धक्का दे दें, मान लो कोई भी चीज रखी हुई है, हम उसको पुश करें, कैसे करोगे? जब तक तुम टेबल पे हाथ नहीं रखोगे, मतलब जब तक तुम्हारा हैंड और वो टेबल एक साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक वहां फोर्स नहीं लगेगा। अगर हमें टेबल को खिसकाना है, पुश करना है, तो हमें वहां फोर्स लगाना पड़ेगा और वो कांटेक्ट फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ और वो टेबल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं कि नहीं? यस मैम। तो वो होता है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है आयुष, जब दो चीजें फिजिकली कांटेक्ट में आती हैं तो वहां लगता है कांटेक्ट फोर्स। लिख लो कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन। हाँ हाँ, किकिंग अ बॉल। ठीक है आयुष, अब चीजें क्लियर हो रही हैं? मजा आ रहा है तुम लोगों को क्लास करने में, जिन लोग का ट्रायल चल रहा Yes, है? ma'am. ठीक है, इस चीज को जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं, उस चीज को जितना इंटरेस्टिंग वे में करेंगे वो चीजें उतनी ही अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, अगर हम इसी चीज को चौक और उससे पढ़ाएं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं, तो मे बी वो चीज शायद थोड़ी बोरिंग हो। इस पे पढ़ा रहे हैं तो मे बी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा हो। तो इस ये हमारा मोटिव है कि अगर हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आपको मजा आएगा। स्कूल में इस चीज को इंटरेस्टिंग नहीं, बोरिंग और बर्डन की तरह इस चीज का बर्डन क्रिएट कर दिया जाता है बच्चों पे।
कि पढ़ने का मन ही ना करे, नहीं हमें पढ़ना ही नहीं है, अब हम जाएंगे ही नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं, वो काम नहीं करना है। वो काम करेंगे तो फिर ये काम, फिर नहीं मन करेगा पढ़ने का। हमारे स्कूल में स्मार्ट टीवी है, टच स्क्रीन वाला। फिर भी वो तुम्हारे पे बर्डन ही डालेंगे, कॉपी चेक करा दो, ये कर दो, वो कर दो, 100 तरीके का बर्डन। हमारे में भी था स्मार्ट टीवी, हम लोग भी इसी में पढ़े हैं। अब तो 90% स्कूल्स में होता है। नो मैम, हम लोग के यहाँ तो हाई स्कूल में चौक और बोर्ड है। हाँ तो कुछ कुछ में नहीं भी होता है, 90% की मैं बात कर रही हूँ। मैम हमारे यहाँ बोर्ड भी है और स्क्रीन अच्छा वाला भी बस, है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, बस। ठीक है, चलो मैग्नेटिक फोर्स का मतलब समझ आ गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फोर्स को अफेक्ट करते हैं? डिस्टेंस, देखो मैग्नेट के पास जितने पास हम मैग्नेटिक मटेरियल ले आएंगे उतना तेज वो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस। क्या? बच्चा जो भी अपने बात करके समझ में आ गया, हम्म। दे दिया था उसने पापा को कि क्लास ओपन नहीं हो रही है, माइक नहीं जा रहा, आवाज नहीं आ रही, कैमरा नहीं जा रहा, सब ऑन हो रहा है। क्या बोले पापा? हमने बोल दिया, हमने तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इग्नोर कर रहा हूँ। हम्म। The closer the object is the magnet, the strong the magnetic force. The closer the object to the एक मिनट is to the wait, don't write 2 सेकंड। The closer the object is to the magnet, the strong the magnetic force। जितना ऑब्जेक्ट पास रहेगा मैग्नेट के, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, उतना ज्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज टू द मैग्नेट, द फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा डिस्टेंस। ठीक, अभी दो फैक्टर्स और हैं। ठीक है, जो आज पढ़ाया वो समझ आया सबको? आयदा, आयुष, पर्व, आयत, यस अंश, मैम। समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? कोई नो। ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? यस मैम। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट? हाँ, नो मैम। ठीक है, चलो अब फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलो जाएं, क्लास एंड करें। क्लास 6 वालों, कोई डाउट तो नहीं है ना? अब तुम लोगों को जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक पढ़ लेना, और फिर इसके और कोई डाउट होगा तो कल पूछना, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय मैम। बाय।